मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ आपने स्वास्थ्य सेवाओं की बात की, जहाँ 150 से 200 पेशेंट डेली जिनके टेस्ट होते थे, पिछले एक हफ्ते से मशीन खराब होने के कारण, बड़े हैरानी की बात है, ये उनका जो जवाब है निजी कंपनी का कि जी मशीन खराब होने के कारण एक हफ्ते से जो मरीज है, मरीजों के वो टेस्ट नहीं हो सकते। कारण ये मरीजों को निजी लैब में भारी भरकम पैसे देकर वो टेस्ट करवाने पड़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जिनके अपने गृह स्थान पर ये हालत है, तो आप खुद कल्पना करो कि वो पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की क्या हालत होगी। आप खुद ही देख लीजिएगा ना, जहां मैं आपको बता रहा हूं, जो उनके विधानसभा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाने के लिए चंबाघाट में, जो आज वहाँ पिछले कई महीनों से सरकार की तरफ से आज तक वहाँ पैसा नहीं दिया गया। अब वो वहाँ काम रुक गया है। जो काम 1.5 साल के अंदर होकर जिसका उद्घाटन होना चाहिए था, वो अभी आधा भी काम नहीं हो सका जब से ये सरकार आई है। जबकि जो स्वास्थ्य मंत्री होता है, उनको लगता है मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में तेजी से काम कराऊं ताकि मैं उसका उद्घाटन करूं और मेरी जनता को उसका लाभ हो सके। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ ये हालत है कि जब से ये स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, तब से काम धीमी गति पे है। और अब वहाँ मुझे पता चला है कि पीडब्ल्यूडी विभाग कह रहा है कि जो हमारे को पैसा आया है, वो इस डिपॉजिट में नहीं आया कि भी हम अपने ठेकेदार को काम पैसे दे सके और काम को आगे चला सके। हालत ये कभी स्वास्थ्य मंत्री ने चिंता नहीं की इस बात की कि भी ये हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी बने और ये जनता इस हॉस्पिटल का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके। आपने जहाँ तक स्वास्थ्य सेवाएं की बात की है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक हॉस्पिटल के अंदर एक निजी कंपनी ने सरकार को एक ठेका दे रखा है, जो डायग्नोस्टिक और ये टेस्ट वगैरह का काम के लिए वो पिछले 2-2.5 सालों से काम कर रही है। लेकिन जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई, मरीजों को दिन प्रतिदिन कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। आज हालत ये है, उस निजी कंपनी ने पिछले 7 दिनों से एक भी टेस्ट नहीं किया और यहाँ एवरेज 150 से 200 आदमी जो वहाँ टेस्ट करवाते थे, वो सारा काम रुका हुआ है। और ये जो हालत है, ये माननीय स्वास्थ्य मंत्री के जिले की ये हालत है। आप खुद सोच सकते हैं कि भी पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा। जब से ये सरकार आई है, किसी भी क्षेत्र में इन्होंने किसी भी क्षेत्र में ढंग से काम नहीं किया। आज जब आपने मेरे से स्वास्थ्य सेवाओं की बात की है, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, 2 साल पहले एक आई सर्जरी के लिए फेको मशीन के 2 साल से ज़्यादा के पैसे पड़े हुए हैं, तो भी आज तक उस मशीन का कोई एक अभी तक इंस्टॉल नहीं कर सके। और वो मशीन जो है वो सीनियर सिटीजन्स के काम आती है। सीनियर सिटीजन जिनको ज़्यादातर कैटरेक्ट की प्रॉब्लम होती है, उनकी उस ऑपरेशन सर्जरी करने के लिए उस मशीन को प्रयोग में किया जाता है। आज हालत यह है कि लोगों को महंगे दामों से निजी अस्पतालों में ऑपरेशन करवाना पड़ रहा है। और मजे की बात है, वो 2 साल से उसमें डिपॉजिट मनी पड़ा हुआ है, लेकिन कभी टेंडर हो रहा है जी, कभी नहीं हुआ जी, कभी डायरेक्टरेट के पास फाइल पड़ी है। लेकिन माननीय स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने इतनी भी चिंता नहीं की कि अपने बुजुर्ग आदमियों के लिए मैं इतना ही काम कर दूं, इसमें पैसा भी कोई खर्च नहीं करना। ऑलरेडी वो डिपॉजिट मनी पड़ा हुआ, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय का डिपॉजिट मनी पड़ा हुआ है। और वो उनके अपने निजी जो उनका अपने विधानसभा क्षेत्र के उसका ये हालत है। पिछले 2 महीने से वो फाइल डायरेक्टरेट ने उसके ऊपर कुंडली लगा के बैठे हुए हैं कि ये डिसीजन देने के लिए टेंडर खोले या ना खोले। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री की कोई रुचि नहीं है कि इस शहर में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। उनके वो जब से उन्होंने ये विभाग संभाला है, स्वास्थ्य सेवाएं पूरे प्रदेश में
पूरे प्रदेश में चरमरा गई है।